भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 13 मार्च 2025। रिवाइज डेट है 19/7/1968। मीठे बच्चे, मनुष्यों को तो है भक्ति का नशा, यहाँ पर है ज्ञान का नशा। वह लोग अपने शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। अभी तुम कितने सयाने ज्ञानवान बनते हो। तुम रचता और रचना को, सारे राज को समझ गए हो। ओम नमः शिवाय। सारी दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति, ज्ञान रहित भक्ति है। ऐसी भक्ति को दुर्गति कोई समझते नहीं है। अगर अपने को पतित समझते हैं तो जरूर वह दुर्गति में है ना। बच्चों को ही अब पता पड़ा है कि ज्ञान क्या है। भक्ति से अब तुम ज्ञान में ट्रांसफर हो रहे हो। फिर ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाएगी तो फिर भक्ति में चले जाएंगे। पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा। बाप कहते हैं कि बाकी थोड़े रोज है। तुम बच्चे तो आधा कल्प के रोगी हो। अब तुम जानते हो कि हम पावन निरोगी बन जाएंगे, बहुत धनवान बन जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी है। यह इस समय संगम पर तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह एक संगम युग है। सत और त्रेता के संगम का गायन नहीं है, कलयुग और सतयुग के संगम का गायन है, पुरुषोत्तम बनने का। तुम बच्चे जानते हो कि यही संगम युग है जिसमें ही परम पिता परमात्मा आते हैं। वह तो समझते हैं कि युगे युगे भगवान अवतार लेते हैं। बहुत सारे अवतार बैठ दिखाते हैं। वह तो सब फालतू कहानियां ही हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो। तुमको तो पास्ट का भी पता पड़ा है ना। तुम अभी ज्ञानी कहलाए जाएंगे, ना कि भक्त। बाप भी है ज्ञान सागर, तो तुम बच्चों को भी ज्ञान ही सुनाते हैं। यहाँ पर है अंधश्रद्धा वाली भक्ति। वह तो शास्त्रों को भी ज्ञान समझ लेते हैं। भक्ति को ज्ञान की फिलॉसफी कह देते हैं। यह है ही रूहानी ज्ञान। यहाँ पर बाप ही बच्चे बच्ची कह सकते हैं। कहते हैं, हे मेरे बच्चों, मैं तुमको सद्गति देने आया हूँ। कहते हैं कि तुमको शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताने आया हूँ। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि तुम पुकारते थे ना कि आकर हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम बच्चे संगम पर हो। कलयुग में जो है वह पुकारते हैं। तुम तो अभी मंदिर आदि तीर्थों पर नहीं जाते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में तो अब एम ऑब्जेक्ट सामने क्लियर है। वह तो सिर्फ यात्राओं पर जाकर दर्शन करके आते हैं। बहुत हैं जो विकार आदि और अशुद्ध खान पान आदि से बचते हैं। आजकल तो कई लोग शराब आदि भी छुपा कर ले जाते हैं। तुम्हारी है याद की यात्रा। बाप कहते हैं कि याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तुम सतो प्रधान थे तो विश्व के मालिक थे। अभी तो तुमको अपना घर भी नहीं है और फिर विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ही अब भी लेंगे। सब नहीं ले सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो बहुत ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि देवताओं को यह राज्य कैसे मिला। वह है डबल सिरताजधारी। तुम बच्चे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। ब्राह्मण तुम अभी हो। देवताएं संगम युग में आएंगे। शूद्र है कलयुग में। तुम ब्राह्मण संगम युग में हो। फिर तुम ब्राह्मण से सतयुग में देवता बनेंगे। मनुष्य को तो है भक्ति का नशा।
यहाँ पर है ज्ञान का नशा। वह लोग अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। अभी तुम कितने सयाने ज्ञानवान बनते हो। नॉलेज से डॉक्टर लोग कितने होशियार हो जाते हैं। रग रग को वह लोग जानते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं। तुम्हारा भी ऑपरेशन हो रहा है। तुम्हारे अनेक प्रकार के रोग हैं। वहां सतयुग में तो कोई भी बीमारी आदि होती नहीं है। वह तो है ही सुखधाम। दुनिया में कितने भबके हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। यह तो सभी भक्ति की ही बातें हैं ना। गृहस्थ व्यवहार में पवित्र तो रह नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को युक्ति है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, कमल फूल समान पवित्र रह सकते हो। कमल फूल जैसा गृहस्थी फूल और कोई नहीं होता। उनमें बहुत फल आदि होते हैं। पानी में भी रहते हैं, परंतु पानी टच नहीं करना। भक्ति मार्ग में शो बहुत है, इसमें तो कुछ भी नहीं। सिर्फ मुख्य है ही याद की बात। तुम निष्ठा और योग अक्षर को उड़ा ही दो। हम बाबा की याद में बैठे हैं। याद में मस्त हो, वो वाणी में भी बल भरे। और चित्र जो है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। यह है क्लियर पॉइंट समझाने की। दूसरी सीढ़ी भी है, झाड़ और गोला तो है ही। और शिव शंकर के भेंट का भी होना चाहिए चित्र। बस यही चित्र काफी है। मुख्य मुख्य चित्र हो। राम राज्य रावण राज्य का भी चित्र हो। चीजों पर अच्छी रीति समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग के गुरु लोग जो कि भारतवासियों को डुबोते हैं, उनसे भारतवासियों को छुड़ाना चाहिए। तुम अच्छी रीति समझाओ तो फिर वह आप ही सेंटर खोल सकेंगे। समझाने वालों का योग ना होने से सर्विस ठहरती नहीं है। बाबा को तो ऐसा ही दिखाई देता है। बच्चे अच्छे चाहिए। याद की ही यात्रा मुख्य है, जिसमें कि विकर्म नहीं होते। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। भले महारथी भी हैं, नंबरवार, फिर ऐसे भी नहीं कि कोई इसी समय संपूर्ण बन ही चुका है। नहीं, संपूर्ण कर्मातीत हो जाए तो फिर यह शरीर ही नहीं रहे, आत्मा भी यहाँ पर नहीं रहे। बाप खुद कहते हैं कि अभी तो योग अच्छा ही चाहिए, कमियां निकालनी चाहिए। एक्टिविटी तो अभी तक ऐसी है जैसे कि बंदर से भी बदतर है। वह क्या सर्विस कर सकेंगे। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि गीता का भगवान कौन है। विद्वान आदि जो भी हैं, कोई को भी पता नहीं। उनको समझाने वाला तो चाहिए ना। वह तो सारा भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते रहते हैं। अब हम बाप से ज्ञान ले रहे हैं तो भक्ति के धक्के नहीं खाते। समझाने वाला तो ऐसा चाहिए जो कि सर्विस करके और सेंटर जमा कर दिखावे। बाबा तो गांव का भी अनुभवी है ना। अनुभव तो इनको हर बात का है। सब अपने ही हाथ से खरीदारी करते थे। यह खुद भी समझाते थे कि यह गांव का छोकरा है। पाँव में चप्पल भी नहीं। फिर वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो फिर वही गांव का छोकरा विश्व का मालिक बनने जा रहा है। गांव से तो बहुत ही आए हुए हैं। तुम बच्चों की तो सारा दिन ही बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए। तुम्हारा तो धंधा ही यही होना चाहिए। और जो भी धर्म आते हैं वह सभी है बाई प्लांट। तुम बच्चों को बाप ने बहुत अच्छा समझाया है। धन तो खत्म होना ही है। बाप ने तो फट से सारा धन दे दिया, क्योंकि विनाश का साक्षात्कार किया था ना। विनाश देखा, फिर राजधानी देखी तो स्मृति आई कि यह पैसे क्या करेंगे। बच्चे आदि भी सभी थे। साथ में भी बहुत बच्चे आए। भूखे तो नहीं मरे ना। कोई तो नंगे पांव भागे, कोई तो साथ में पैसे आदि भी ले आए थे। खर्चा होता रहा।
आमदनी तो थी नहीं, बच्चों को पता है भट्टी कैसे बनी। कई पूछते भी हैं कि तुम कैसे भागे, और कोई की ताकत थोड़ी ही है। बड़े बड़े लखपतियों की स्त्री भाग आती थी। हंगामा तो होगा ना, पार्टीशन भी पीछे हुआ तो गरीब भी साथ साथ स्वतः ही आते गए। साहूकार देते रहे, जिससे ही सभी चलता रहा। गरीब के पास 5 और साहूकार के पास 5 लाख है, तो भी दोनों का बराबर पद है। बाप तो गरीब निवाज है ना, तो गांव की सर्विस करना बहुत ही इजी है। चित्र तो बन ही रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। हर एक गांव में सेंटर जमा सकते हो। चित्र भी तो हजारों ही चाहिए। घर में भी जब मित्र संबंधी आदि आए तो बहुत सर्विस कर सकते हो। साहूकारों में भी अच्छी सर्विस हो सकती है, वहां सबसे सहज है। सर्विस करना है। हर इतवार को शमशान में जाकर समझाओ कि यहाँ तो अकाले मृत्यु होती है, वहां नहीं होती है। सर्विस तो बहुत है, लेकिन करने वाले चाहिए। अभी तक भी दिल पसंद सर्विस थोड़े ही करते हैं। याद की यात्रा में तो तत्पर होंगे, उनको ही सर्विस का बहुत उल्लास होगा। गिरते भी बहुत रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों की भी नाम रूप तरफ बुद्धि जाती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। कोई गंदा क्रिमिनल आई वाला आए तो उनको तो भगा देना चाहिए। वह शक्ति होनी चाहिए, वह नशा चढ़ा हुआ हो। दीदी बहुत मेहनत करती है, यह बाबा का राइट हैंड है। बाप करण करावनहार है तो बच्चे भी हैं। खुद भी करेगी तो दूसरों से भी करवाएगी। बाप भी खुद भी करते हैं, बच्चों से भी करवाते हैं। भक्ति मार्ग में तो करण करावनहार का अर्थ जरा भी समझते नहीं हैं। यह बच्चे और बच्चियां समझते हैं कि हम अब बहुत समझदार बन रहे हैं। जैसे साइंस है, उससे भी कितने समझदार बनते हैं। यह समझ है ना, अनेक प्रकार की समझ है। बाप फिर नई बात समझाते हैं। दुनिया की समझानी अलग, बाप की समझानी अलग। बच्चे जानते हैं कि हम 21 जन्मों का सुख प्राप्त कर रहे हैं। बाप को ही पतित पावन कहते हैं, परंतु किसको यह समझ में नहीं है पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। बगैर शरीर तो वह मन मना भो भी नहीं कह सकेंगे। खुद ही आकर समझाता हूँ कि मैं पतित पावन हूँ। मैं साकार द्वारा आकर समझाता हूँ कि तुम पतित से पावन कैसे बनेंगे। सब बच्चों को कहते हैं कि मामेकम याद करो। आत्मा को शरीर द्वारा ही पाठ बजाना है, इसलिए आत्मा अभिमानी बनना पड़े। बाप के बीज रूप होने कारण उनमें रचयिता और रचना की सारी आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आत्माओं को बताते हैं कि मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। तुम भी आत्माएं सुनती हो। देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो हर एक जानते हैं कि भगवान परमधाम में रहते हैं। जब पावन नहीं बनेंगे तब तक कोई भी वहां जा नहीं सकती। वह कहते हैं कि वेद शास्त्र आदि से भी भगवान को पाने का रास्ता मिलता है। यह नहीं समझते कि आत्मा पतित है, वह पावन बनने पर ही जा सकेगी। तुम मास्टर पतित पावन हो, पतितों को पावन बनने का रास्ता बताने वाले हो। बाप भी रास्ता बताते हैं ना, हर एक को पुरुषार्थ करना पड़ता है। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहते हैं, परंतु कैसे पावन बनता है वह तो तुम ही जानते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करने पर तुम विष्णुपुरी के मालिक बन सकेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप भी शरीर द्वारा राय देते हैं। राय पर चलने का ही सभी मनुष्य मात्र पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्यों को राय देते हैं कि पावन कैसे बनना है। यह है बाप का पाठ, सो उनको पाठ जरूर बजाना है। इसमें तो कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं है। बाप तो बंधा हुआ है बच्चों को पावन बनाने के लिए।
यह पाठ जरूर बजाना है। कृपा व रहम आदि की बात ही नहीं है। मनुष्य परमात्मा को पता नहीं क्या क्या समझते हैं। बाप तो कहते हैं कि मेरा पाठ तो बिल्कुल ही सिंपल है, मन मना भव कहने पर भी मेरा ही पाठ है। जैसे तुम आत्माओं का पाठ है, वैसे ही मैं परम पिता परमात्मा भी पाठ बजाता हूँ। यह पाठ बजाते हैं राजाई का, प्रजा प्रजा का पाठ बजाती है। इसमें मेरा पाठ नहीं है। इनके तन द्वारा मेरे हाथ पांव यूं चलते हैं, सो भी ड्रामा अनुसार बच्चों को पुरुषार्थ करवा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी बंधा हुआ हूँ। टीचर का फर्ज है पढ़ाना। बंधा हुआ हूँ पढ़ाने के लिए। बच्चे भी बंधे हुए हैं पढ़ने के लिए। है तो ड्रामा ही ना। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ होगा, नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है। यह बातें भी बाप समझाकर फिर कह देते हैं कि मुख्य मंजिल है बाप की ही याद की। बाकी यह चक्र सारा बुद्धि में रखो। यह भी बच्चे समझ गए हैं कि ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आदि में सतयुग, मध्य में फिर रावण राज्य, भक्ति मार्ग शुरू होता है। यह भी अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। उठते बैठते चलते तुम त्रिकालदर्शी हो, समझते हो, समझा सकते हो। यह पढ़ाई है मुख्य। हम त्रिकालदर्शी हैं, त्रिमूर्ति हम नहीं हैं। ऐसे भी नहीं कि भगवान त्रिमूर्ति है, नहीं। भगवान की तो यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है। ऐसे भी नहीं कि इनको रचते हैं, नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म वतन में पाठ है, वह रचना है। साक्षात्कार करते हैं, ज्ञान देते हैं, यह सूक्ष्म वतन में है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं समझते। तुम ही यह भी समझते हो कि शंकर का कोई इतना पाठ भी नहीं है। और चित्र जैसे कि अनेक प्रकार के बनाए हैं, वैसे ही शंकर का भी चित्र बनाया है। विष्णु और ब्रह्मा ठीक अर्थ सहित बना हुआ है। 84 जन्मों की एक्ट में आते हैं, शंकर एक्ट में नहीं आते। यह क्या करते हैं? वास्तव में उनका कर्तव्य कोई है ही नहीं, परंतु भक्ति मार्ग में जैसे कि और चित्र बनाए हैं, वैसे ही शंकर का भी बनाया है। अर्थ कुछ भी नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं कि यह सब रॉन्ग है। भक्ति मार्ग में कितने मनों में चित्र बनाए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। ऐसे भी नहीं कि शंकर प्रेरणा करता है। बाबा ने समझाया है कि प्रेरणा का कोई अर्थ नहीं होता, शंकर की कोई एक्टिविटी नहीं। तुम इन बातों को समझा सकते हो। 4 भुजाएं 2 टांगे ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण का युगल रूप है। ब्रह्मा स्थापना करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण बनकर पालना करते हैं। विष्णु 4 भुजाओं वाला ऐसा कोई होता नहीं है। यह सब है भक्ति के बनाए हुए चित्र। बाप बैठकर सब राज समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का रूप सूक्ष्म वतन में देखने में नहीं आता है। विष्णु को देखकर क्या करेंगे? मूंझ जाएंगे। विष्णु को सूक्ष्म वतन में देखते हो नहीं, तो फिर उनको सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं? मम्मा बाबा को देखते हो, वह पाठ बजाते हैं। विष्णु को शंकर को देखते हो नहीं, विष्णु सूक्ष्म वतन में तब क्या करते हैं? विष्णु क्या है? बहुत चित्र है जिनमें तो कोई अर्थ ही नहीं। समझाने देकर उनको भी उड़ा देते हैं। शिव शंकर इकट्ठा कहाँ देखेंगे? सूक्ष्म वतन में शंकर नहीं है, बैल नहीं, सर्प वहां पर होता नहीं। फिर कैसे कहेंगे कि सूक्ष्म वतन में शंकर होता है? उनका तो कोई पाठ ही नहीं है। चित्र बनाते हैं तो बाबा समझाते हैं कि यह विनाश करते हैं, यह प्रेरक है। परंतु तुम जानते हो कि लोग साइंस सीख रहे हैं, विनाश जरूर होना ही है।
शंकर क्या करते हैं? अभी तुम ब्राह्मण पढ़ते हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है, श्रेष्ठ दृष्टि और वृत्ति के मालिक भव। यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उनके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह निकले। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की दृष्टि श्रेष्ठ हो जाएगी। कोई कैसी भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की ही हो और कल्याण की भावना हो। हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणकारी बाप की कल्याणकारी संतान होना। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो कभी भी डगमग नहीं होंगे। ओम नमः शिवाय।